अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। वो लोग रात को कहीं सफ़र में निकले थे तो अचानक रात हो गई तो उन लोगों ने सोचा कि कोई गार में पनाह ले लेते हैं। गार माने गुफ़ा में। तो वो तीनों गुफ़ा के अंदर दाखिल हो गए और जब वो अंदर गए तो अचानक चट्टान ऊपर से गिर गई। पहाड़ के एरिए से बहुत बड़ी चट्टान गिर गई और उस गार के मुंह में आकर फंस गई। एकदम गार के गेट को बंद कर दिया। अब वो तीनों घबराने लगे कि क्या करें, अब कैसे निकले बाहर। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने अपने नेक अमालों का वास्ता अल्लाह ताला को देते हैं। तो उन लोगों ने दुआ करनी शुरू की। उन लोगों में से एक शख्स ने दुआ करी कि या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े बुज़ुर्ग थे और मैं अपने बाल बच्चों और ग़ुलामों को उनसे पहले दूध नहीं पिलाता था। पहले मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाता था। तो एक दिन वो सो गए थे तो मैं उनके सिरहाने पर दूध लेकर खड़ा था कि ये जगें तो मैं इन लोगों को दूध पिलाऊं। तो या अल्लाह, अगर आपको मेरी ये नेकी पसंद आ गई हो, ये नेकी मैंने अगर आपके लिए की हो, तो इस गार से उस चट्टान को सरका दीजिए। तो अल्लाह ताला चट्टान को थोड़ा सरका देते हैं, लेकिन वो मुकम्मल पूरा नहीं हटता, उससे निकलना मुमकिन नहीं था। अब दूसरे ने दुआ करनी शुरू की कि या अल्लाह, मेरी एक चचाज़ाद बहन थी जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता था और एक ऐसी घड़ी आई कि उसको बहुत कहत साली पड़ गई। तो वो मेरे पास अपनी ज़रूरत पूरा करने आई कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मेरी तंगी दूर फरमा दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी तंगी दूर करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी कि तुम्हें मेरी नफसानी ख्वाहिश को पूरी करनी होगी। तो उसने कहा कि अल्लाह का खौफ करें। ये बात सुन के मुझे बहुत डर लगा। मैंने फ़ौरन छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश को मैंने दाब दिया और तेरी रज़ा के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। हालांकि मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन सिर्फ तेरे खौफ में और तुझे राज़ी करने के लिए मैंने वो मौका छोड़ दिया कि ये गुनाह है। तो या अल्लाह, अगर आपको मेरी ये नेकी पसंद आई हो तो आप इस चट्टान को हटा दीजिए ताकि हम बाहर निकल जाएं। तो अल्लाह ताला ने उस चट्टान को थोड़ा और सरका दिया, लेकिन अभी भी मुकम्मल तरीके से वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। अब आए तीसरे शख्स की बारी। उसने दुआ की कि या अल्लाह, आप तो जानते हैं कि कुछ मज़दूर मेरे यहाँ मज़दूरी में काम किया करते थे। सबको मैंने मज़दूरी दे दी थी, लेकिन एक मज़दूर अपनी मज़दूरी लिए बगैर ही वहाँ से चला गया था। मैंने सोचा कि वो तो चला गया तो मैं उसके पैसों को कारोबार में लगा देता हूँ। तो मैंने उसकी मज़दूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया और वो इतना फैला, उसमें इतना मुनाफा और इजाफा हुआ कि कुछ अरसे बाद वो आया और उसने मुझसे आकर कहा कि अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मज़दूरी दे दे। तो मैंने उसे कहा, ये सारे ऊँट, गाय, बकरियाँ और गुलाम जो तुझे नज़र आ रहे हैं, ये तुम्हारी मज़दूरी है। यानी तुम्हारी मज़दूरी को मैंने कारोबार में लगा दिया और उस कारोबार से इतना मुनाफा हासिल हुआ कि ये जितने भी जानवर नज़र आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे उसी मज़दूरी की रकम से बढ़ गए हैं, उसी से मुनाफा हुआ है। तो वो कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मजाक नहीं कर। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत में ये सारे मालो दौलत तेरे हैं। तो मैंने उसको दे दिया। या अल्लाह, ये मैंने आपकी रज़ा के खातिर किया और अल्लाह, अगर आपको ये मेरी इबादत पसंद आई हो तो
مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دیں اور اس چٹان کو ہٹا دیں کہ ہم لوگ باہر نکل جائیں۔ اگر آپ کو میری نیکی پسند آئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ چٹان کو بالکل سرکا دے دیتے ہیں اور اس کا منہ کھل جاتا ہے اور لہٰذا سب خوشی خوشحال باہر نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2272 کا دلچسپ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنایا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔